साहब हैं, इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ है जो इस्लामाबाद के एंकर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर जब मेरी डिस्कशन होती है, वो बड़ा मिस्टर ईमानदार है। और वो ईमानदारी की वजह क्या है, वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं जी। बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन देखें वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। वो किसी टीवी चैनल पे आएंगे तो गाड़ी खुद चला के आएंगे। वो बेटे की सालगिरह करते हैं तो 1 पाउंड का केक नज़र आता है सिर्फ। ये बड़े सादा आदमी हैं, वो ये दिखाते हैं। ये भी एक पूरे का पूरा अशराफिया का ड्रामा है, लेकिन उनकी ईमानदारी और सादगी अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उससे आपने अंदाज़ा लगाना है। ये साहब हैं शाहिद खाकान अब्बासी। ये पाकिस्तान के एक से ज़्यादा दफ़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके, और अब मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूँ जिसके बाद आप खुद हैरान होंगे कि किस तरह के लोग कहाँ तक पहुँचे और ये किस तरीके से सिर्फ अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और इस तरह की चीज़ें करके ये कैसा एक इमेज बनाते हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो थे, जब वो 30/12/2016 से 4/1/2017 तक, आप सबको पता है कि ये फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जून की 30 तारीख से 30/12/2016 दिसंबर की 30 तारीख से ये 4/1/2017 तक ये अपने ओहदे पर थे। और उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियां जो मशहूर ज़माना होती हैं स्टब्बर की, वो 3 टीटियां इनको आई, और उन टीटियों की मद में 14 करोड़ रुपए, आज के रेट के हिसाब से आप देखें तो तकरीबन ये 14.25 करोड़ रुपए इनको उन 3 टीटीज के अंदर वसूल हुए। ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे। $5,38,895 इनको रिसीव हुए। ये जो मैंने ड्यूरेशन बताया, इस ड्यूरेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस दिखा रही है। जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपके सामने रखूंगा अभी। ट्रांजैक्शन की जब हम डिटेल देखते हैं तो उसके ऊपर पता चलता है कि ये कंसल्टेंसी फी, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज की, ये यहां पर पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। टीटी कौन लगवा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिटी ल्यूब्स एंड ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, इंडियन कंपनी है, दुबई के अंदर इनका ऑफिस है। ये हिंदुस्तानी कंपनी जिसका मालिक बहुत करीब है मोदी के, आप अभी गूगल करेंगे तो बेशुमार तस्वीरें उनकी मोदी को के साथ आपको नजर आएंगी। उनकी कंपनी से ये खुद गाड़ी चला के, बावकार आदमी जो फिरते हैं इस्लामाबाद में, बड़े ईमानदार आदमी का आपके सामने देते हैं ये इमेज। इन साहब को कंसल्टेंसी फी मिलती है। अब पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर है और बाहर से कंसल्टेंसी फी। आपको याद होगा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो पूछते हैं कि किस चीज के पैसे आते हैं, तो मैं तो बताता हूं, मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है कि फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ये 200 स्टूडेंट थे, मैं ये भी है कि उनके क्या क्या ग्रेड आए, मैंने क्या पढ़ाया, मेरे नोट्स क्या थे। तो आप जरा बताइए क्या कंसल्टेंसी थी आपकी, जो आप एक इंडियन कंपनी आपको 14 करोड़ रुपए भेज रही है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे, और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। जैसे कई लोग रिश्वत मनी को स्पीड मनी कहते हैं, ना जिहड़ा मर्जी रख लो। जिस तरह तुसी इत्थों एक सानू फैडरल च भेजिया सी पंजाब स्पीड, वो बेचारा वो अब इधर से निकलते ही ठुस हो गया जाते ही। तो नाम रखने से, नाम तो यहाँ के आईजी का भी राव सरदार था, वो राव गुलाम निकला। तो माँ बाप ने तो सरदार रखा था, उन्हें था कि कोई बड़ा बहादुरी का काम करेगा ये बच्चा बड़ा होके, ये कोई बड़ी गैरत वाले सौदे करेगा। तो वो आपने देखा जिस तरह से औरतों को मरवाया उस आईजी ने, जिस तरीके से हमारी एमपीए को एक को वहां पर तशद्दुद का निशाना, वो कोमा में रही, अभी तक उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है। वो सारी गलाजत का मोजद जो था वो राव गुलाम था, जिसका नाम गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पे राव सरदार लिखा गया था, और वो शख्स अब रेलवे में भागा हुआ है। तो मुझे शक है कि कहीं रेलवे में अब ये वाले काम ना हो। तो तमाम मुसाफिर अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लें, अपनी औरतों की हिफाजत कर लें, क्योंकि एक बेशर्म आदमी आपका आईजी लगा हुआ है, ये ना हो कि वहां पर आपके लिए वहां भी मसाइल खड़े हों। तो मैंने जो आपके सामने ये चीजें रखनी थी वो ये रख दी। ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं। अब जब आप शाहिद खाकान अब्बासी से पूछेंगे ये चीज, तो 2-3 तरीके होंगे। एक, वो ये बताएंगे कि मेरे अब्बा के किसी ने पैसे देने थे जो उन्होंने भेजे।
शायद बताएं मैंने कर्जा लिया है, शायद बताएं ऐसे ही गलती से उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, मुझे अभी तक याद ही नहीं वापस भेजने हैं। शायद बताएंगे कि ये मेरा प्राइस बॉन्ड बाहर निकल आया था। मैं कोई ना कोई कहानी होगी फिल्मी किस्म की, लेकिन जवाब इन्हें देना चाहिए। अभी तक नैब में इन्होंने जवाब नहीं दिया इसका कोई खातर ख्वाह। ये अब आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो मेरा ख्याल बाजी आएगी, वो जो डेले निकालती है बाहर, डेले मतलब आंखों को कहते हैं, लोगों के बच्चों को डराने के लिए, वो बदजुबान बाजी आएगी, अभी डेले निकाल निकाल के बात करेगी। उस बाजी की अपनी करतूत ये है कि उसका शौहर जो है, उसके कहने पे बाजी ने सिगरेट बनाने वाली इंपोर्टेड कंपनीज को अरबों रुपए का फायदा लेके दिया है। और ये जो मीसनी बाजी है, इसने फाइनेंस मिनिस्टर से जबरदस्ती वो करवाया। सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती जब मैं और फवाद चौधरी पूछते हैं कि सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फायदा दिया, उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं वापस बता रहा हूं कि इनके सिर्फ लीडरशिप के ये कारनामे नहीं है। हदैबिया पेपर मिल से ये शुरू हुए, आपको पता होगा। फिर मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। फिर हजूर ये हैं वो जराए, फिर कैलबरी फॉन्ट, फिर ऊंटों पे पैसा गया था, फिर हमारे दादा को तोहफा मिला था। भाई अगर कतर ने आपको तोहफा दिया है, आप दिन रात बड़ा तोशा खाना करते हैं। अगर कतर ने आपको तोहफा दिया तो कतर चीचावतनी में तो है नहीं, ना ही कतर साहिवाल में है, ना ही फैसलाबाद में है, ना ही डीजी खान में है। कतर तो बाहर का मुल्क है। अगर उसने तोहफे में आपको अपार्टमेंट दिए थे तो तोशा खाने में जमा कराने थे। पहले नहीं कराए तो अभी अपने अपार्टमेंट तोशा खाने में जमा करा दें, क्योंकि वो तो आपको एक बैरूनी गिफ्ट मिला हुआ है आपके हिसाब से। तो वो अपार्टमेंट तो फिर तोशा खाने में होने चाहिए, और उस अपार्टमेंट में रहने वाले भी तोशा खाने में होने चाहिए। जो इस टाइम रह रहे हैं वो भी तोशा खाने की मलकियत है फिर इस हिसाब से। इसलिए ये खानदान अगर आप देखें तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, टोटल इस खानदान की जो टोटल वर्थ थी वो आपके सामने है। चंद लाख रुपए थी 99 के अंदर, जो बाद में अरबों रुपए में हुई, और फिर मकसूद चपड़ासी, और फिर आपने देखा क्या कुछ हुआ। और उसके बाद ये इनका मिस्टर क्लीन जो है, जो सारे टेलीविजन प्रोग्राम्स, जिस टीवी को बेचारा सिर्फ कैमरे वाला और एंकर और एक आध बंदा देख रहा होता है, ये वहां बैठा भी प्रोग्राम कर रहा होता है दिन रात। और इस शख्स की हालत ये है कि ये इंडियन कंपनी से, अब ये बताए कि क्या ये जासूसी करने का पैसा ले रहा था, क्या ये गद्दारी के लिए इंडिया से पैसा ले रहा था। ये हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो भी फिगर आउट करें कि ये हिंदुस्तानी कंपनी से ये गद्दार जो हैं ये 14-14 करोड़ रुपए किस मद में ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट सारे आपके सामने रख दिए, अगर गलत हैं तो ये चैलेंज करें, इधर उधर के जवाब ना दें, ये वो हो गया तो वो हो गया, आप वापस आके कहें आप इसका जवाब दें। आप इन डॉक्यूमेंट्स का जवाब दें, अगर ये गलत हैं तो मैं मौजूद हूं आपको जवाब देने के लिए। सो आपके सामने ये रखना था कि ये पूरा टब्बर ही नहीं, पूरी पार्टी चोर और माफिया है। एक तरफ अगर हम पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तानी ब्रिटिश जो पाकिस्तान से गए हुए हैं उनसे फंड इकट्ठा करते हैं, तो ये आपको बताते हैं कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया आपने, पाकिस्तानियों से वहां से फंड इकट्ठा कर लिया है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी कंपनियों से इनका एक एक शख्स 14-14 करोड़ रुपया ले रहा है।